वेलकम बैक टू क्रिप्टो टॉकर। आज की वीडियो में हम इथीरियम कॉइन की बात करेंगे। इथीरियम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दूसरा बड़ा कॉइन है और बिटकॉइन के बाद लोगों का मोस्ट फेवरेट भी। लेकिन इथीरियम को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना है जो इसकी प्राइसेस ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है, जैसा कि इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी जो बहुत ज़्यादा है और ट्रांजैक्शन स्पीड जो बहुत स्लो है। इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगी। आपने नोकिया मोबाइल का तो सुना होगा, हर कोई नोकिया का दीवाना था। लेकिन नोकिया ने गलती क्या की जो इसके डिक्लाइन की वजह बनी कि इसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया और फिर नोकिया मोबाइल्स की जगह एंड्रॉयड मोबाइल्स ने ले ली। अब नोकिया जो है मोबाइल्स का नामो निशान तक नहीं है। इसी तरह अगर इथीरियम ने अपनी ट्रांजैक्शन फ़ी और ट्रांजैक्शन स्पीड को रीबिल्ड नहीं किया या यूं के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना किया तो आने वाले दिनों में इथीरियम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इथीरियम की जगह सोलाना, एक्सआरपी या सुई, इन तीनों में से कोई एक कॉइन इथीरियम को रिप्लेस कर देगा। इमेजिन करें कि 2030 में क्लाइंट आपके सामने बैठा है, उसने इथीरियम टोकन के थ्रू आपको पेमेंट भी कर दिया है। अब आप इस इंतज़ार में है कि वो की गई पेमेंट आपके अकाउंट में आए तो कब आप अपने क्लाइंट को उसकी खरीदी हुई चीज़ें उसको हैंड ओवर करें, क्योंकि जब तक वो पेमेंट आपके अकाउंट में अपीयर नहीं होगी तो आप कैसे उस क्लाइंट को चीज़ें दे सकते हैं या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उस क्लाइंट के पीछे एक लंबी लाइन है पेमेंट्स करने वालों की जो पेमेंट्स करना चाह रहे हैं। तो ये जो एक वेटिंग टाइम है ये एक अजीब सी सिचुएशन ही क्रिएट कर देगा, स्पेशली बड़े बिजनेसेस के लिए, क्योंकि इथेरियम की ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है और ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत कम। ये सब कुछ एक मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आया है, उसने ग्रॉसरी खरीदी है और उसका बिल बनता है $50 का। अब वो इथीरियम के थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहता है या ERC20 टोकन जो कि इथीरियम की ब्लॉकचेन पर है और इथीरियम का ही टोकन है, उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शंस करना चाहता है। जब वो क्लाइंट पेमेंट करेगा तो उसको बताया जाता है कि भाई आपका बिल $50 का है लेकिन जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो $75 है। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये पकड़ो अपनी ग्रॉसरी, मुझे पेमेंट ही नहीं करनी। तो इससे ब्रॉडर सेंस में बिजनेसेस के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इथीरियम के हवाले से। तो यही चैलेंजेस इथीरियम की ब्लॉकचेन के सामने आ रहे हैं। अभी तक तो हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग ज़्यादातर करते हैं, इसका अभी यूज़ केस रियल लाइफ में इतना नहीं है। वहाँ तक तो बात ठीक है क्योंकि इथीरियम के ऊपर सबसे ज़्यादा डैप्स बिल्ड हुई हैं। डैप्स का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। इसके अलावा दूसरे टोकन्स हैं जो हम ट्रेड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इथीरियम की ब्लॉकचेन पर, क्योंकि इथीरियम काफ़ी पुराना कॉइन है। ऑलमोस्ट 2014-15 से मार्केट में इन भी है। सोलाना, सुई या दूसरी ब्लॉकचेन्स बाद में आई हैं और मार्केट कैप के हिसाब से भी इथीरियम दूसरा बड़ा कॉइन है। इसकी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो ट्रांजैक्शन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है और स्पीड, जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत स्लो है। आने वाले दिनों में जो पेमेंट मेथड अगर इथीरियम का ना इम्प्रूव हुआ, जो कि लगता है ऐसे ही है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। और करेंसी का मतलब है कि आप लेन देन कर सकें। जब आप लेन देन ही रियल लाइफ में नहीं कर पाएंगे या ट्रांजैक्शन फ़ी ज़्यादा होगी तो इसका यूज़ केस फ्यूचर में रहेगा। ये मेरा पॉइंट है। सबसे ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन्स इस वक्त इथीरियम के ऊपर बने हैं और इथीरियम कॉइन मार्केट के हिसाब से नंबर 2 है। अब आने वाले दिनों में जब इसका यूज़ केस ही नहीं रहेगा तो क्या इसका रैंक बरकरार रहेगा। अब ये मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप और ज़्यादातर लोग अपनी पेमेंट्स इजी पैसा के थ्रू करते हो, लेकिन उसकी एक तो ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपको पेमेंट करने के लिए 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ जैज़ कैश है जिसकी फ़ी, जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो भी बहुत कम है और ट्रांजैक्शन स्पीड सेकंड्स के हिसाब से होती है, यानी 1 मिनट में हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती हैं और आपको वेट नहीं करना पड़ता। तो क्या आप और बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता जैज़ कैश यूज़ नहीं करना शुरू कर देंगे? और अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो बिग बिजनेसेस भी जैज़ कैश पेमेंट मेथड को अडॉप्ट करेंगे। अब मेरी नज़र में ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जो आने वाले दिनों में इथीरियम को रिप्लेस करेंगे? उनमें से नंबर 1 है सोलाना कॉइन, नंबर 2 सुई कॉइन, नंबर 3 XRP कॉइन। फिलहाल सोलाना कॉइन को भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना है और इथीरियम को भी। क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विजन लेकर आते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि कॉइन्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। देखिए, अगर आप आजकल के सिनेरियो में या आजकल की ट्रेडिंग के हवाले से सोच रहे हैं तो फिर तो ठीक है,
लेकिन जब यूज़ केस की बारी आएगी तो इसकी डिमांड कम नहीं हो जाएगी। जब क्लाइंट टाइम पर पेमेंट ही नहीं कर पाएगा इथीरियम का जो स्ट्रक्चर बन चुका है या यूं के जो एल्गो बन गया है उसको इम्प्रूव तो किया जा सकता है, लेकिन कम्प्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब इसके 5 मिनट के ट्रांजेक्शन पीरियड को 1 या 2 मिनट का तो किया जा सकता है, लेकिन सेकंड्स में टाइम चेंज करना इम्पॉसिबल नजर आता है। जबकि सुई कॉइन की ब्लॉकचेन थाउजेंड्स पर सेकंड्स में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर देती है। इसी तरह सोलाना कॉइन 65,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड्स के हिसाब से एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब एट अ टाइम 65,000 बंदा ट्रांजैक्शंस कर सकता है सिर्फ 1 सेकंड में। जबकि इथीरियम में इस टाइम इतने साल गुजरने के बाद भी 10 से 15 ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं सिर्फ 1 सेकंड में, और जब नेटवर्क कंजेशंस होती हैं तो ये समटाइम्स 3 से 4 घंटे भी ट्रांजैक्शन होने में ले लेते हैं। अब इस टाइम तो सिर्फ क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जब हम ग्रोसरी खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे, मतलब जब इस करेंसी का रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो इसका यूज़ केस और नहीं बढ़ेगा। तो फिर इथीरियम की जो ट्रांजैक्शन कंजेशन है उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाएगा। अब एक क्लाइंट पेमेंट करने बैठा हुआ है, उसके पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है और वो 2-3 घंटों से वेट कर रहा है। वो इतनी देर नेक्स्ट टाइम तो नहीं बैठेगा, फिर कस्टमर और क्लाइंट का एक गैप बन जाएगा, और जो कि इथीरियम के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक तो डेवलपर्स के लिए इथीरियम ब्लॉकचेन फेवरेट है, क्योंकि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है और इस पर क्रिप्टो कॉइन्स और डैप्स बनाए जा सकते हैं इजीली। जबकि सुई ब्लॉकचेन पर डेवलपर्स को एक अलग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, और सोलाना ब्लॉकचेन पर करेंगे तो इसके लिए आपको प्रूफ ऑफ हिस्ट्री जानना जरूरी होगा। तो डेवलपर्स के लिए फिलहाल तो इथीरियम मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इथीरियम हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड है, जबकि सोलाना अभी तक सेंट्रलाइज्ड है। इसी वजह से सोलाना अभी तक इसे रिप्लेस नहीं कर पाया। अब ट्रांजैक्शन कंजेशन की बात कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन कंजेशन क्या होता है? किसी भी नेटवर्क पर जब ट्रांजैक्शंस स्लो हो जाएं या थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाएं, उसे ट्रांजैक्शन कंजेशन बोलते हैं। जब इथीरियम की डिमांड बढ़ जाती है तो इथीरियम के नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन कंजेशन हो जाता है। ये सोलाना के ब्लॉकचेन पर भी होता है, लेकिन इतना बड़ा आउटेज नहीं होता, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए होता है। इसी तरह सुई ब्लॉकचेन, XRP ब्लॉकचेन पर भी अभी तक कोई इतना बड़ा आउटेज देखने को नहीं मिला। वो तो बैंक्स में भी जब मेंटेनेंस हो रही हो तो थोड़ी देर के लिए हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। तो सोलाना की जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, 65,000 पर सेकंड पर है। और दूसरा, इसकी परफॉर्मेंस पिछले दिनों बहुत अच्छी रही, इसके डेक्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि सोलाना अपनी परफॉर्मेंस से इथीरियम को रिप्लेस करता है या सुई इथीरियम को रिप्लेस करता है या XRP इथीरियम को रिप्लेस करता है। ये थी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिप्टो टॉकर को सब्सक्राइब कर लें, बेल और ऑल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।